क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरिए मत, अब नहीं भागूंगी मैं। अच्छा। कोई सवाल नहीं, वैसे ही आपने बहुत वक्त जाया किया है। अरे इतनी सारी रस्में बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी आप विधि शुरू कीजिए। जी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। अजीब लड़की है, अब एक पल पहले शादी से मना कर रही थी, अब शादी के लिए उतावली हो रही है। ऐसी मूडी लड़की के साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है बब्बल। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। साथिया साथिया मेरे साथिया। आओ ना अच्छा। जी आप मुझे कहा मतलब? शादी की रस्में नहीं करनी है तुम्हें? ओह सॉरी, लगता है मैंने आधी अधूरी बात बोल दी। अच्छा, शादी हम दोनों की हो रही है। तो फिर रस्मे में अकेले कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा। जी आप, लेकिन आप तो चाहत से, मतलब आप मुझे तंग कर रहा था। इच्छा मेरी लाइफ में कभी कोई चाहत थी ही नहीं, हमेशा से इच्छा थी, इच्छा है और इच्छा ही रहेगी। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? क्यों? तुमने मुझे आज तक इतना तंग किया है, थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा देखो, मैं जानता हूं पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम बहुत रोई भी हो, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं। ओके, आई एम सॉरी। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम कहती थी ना कि तुमने हमेशा हम दोनों की शादी का सपना देखा है, तो देखो मैं वो सपना पूरा कर रहा हूं। शादी करोगी ना मुझसे?
नहीं बब्बल जी, अभी नहीं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। रुक जा छोरा। दादी वो देख छोरा, अचानक छोरी के सामने इतनी खुशियां आ गई है ना, तो छोरी बौखला गई है। उसे समझ में ना आ रहा है कि वो क्या कहे। थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे, आराम से सोचेगी, अपने आप को संभालेगी। जब शांत हो जाएगी ना, तो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इच्छा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ खत्म कर देंगे। विष्णु, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, तुम हमारी सपोली को छू भी नहीं सकती। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। वैसे तो नागिस्तान के संस्कार नहीं हैं कि हम किसी पर हाथ उठाएं, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अच्छा, अब ये क्या नया नाटक है? खुशियां तुम्हारे सामने हाथ पसार कर खड़ी हैं और तुमने पीठ फेर ली। तुमने शादी से इनकार ही क्यों किया इच्छा? काकू, मैंने शादी से इनकार नहीं किया है। मैंने बस ये कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन किस लिए? इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से बात शादी तक पहुंची और तुमने। काकू, मुझे माँ और पिताजी से बात करनी है। उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो थोड़ी ना बोलने वाले हैं इच्छा। मैं जानती हूँ बाकू, लेकिन एक बार उनके मुंह से हाँ सुन लूं फिर। बाकू, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अपनी बेटी की शादी देखना हर माँ बाप का सपना होता है, उनका भी होगा। मैं उन्हें मेरी शादी में शामिल होता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा, तुम सही कह रही हो। उनके आशीर्वाद के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। हमें उन्हें बुलाना ही चाहिए। ये सब भी मैं करूँ क्या बाकू? तो तू क्या करेगा? जल्दी से उनसे संपर्क कर और उन्हें यहाँ बुला ले। बाकू, तेरी बात हुई माँ पिताजी से? तुमने कहा ना मेरी शादी हो रही है, तो क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? अच्छा, वो बोल ना बाकू। नहीं, अगर मैंने इच्छा की सच्चाई बता दी तो वो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगी। शेषु और सिक्ति की सहायता करने के लिए भी शायलगढ़ चली जाएगी।
और फिर उसकी शादी। बाकू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। यहाँ देख, तूने मार पिताजी से की ना, मैंने शेषू जी और सिपली जी दोनों से बात की। उनसे कहा कि इच्छायां बब्बल से शादी कर रही है। तो क्या कहा उन्होंने? वो खुश है ना? वो आ रहे हैं ना? बाकू, तुझे क्या लगता है उन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा? तो मैं उसी के मुताबिक बब्बल जी को थोड़ी देर नहीं नहीं, शादी रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझसे शेषू जी ने कहा है। वो लोग नागिस्तान से आ रहे हैं तो आने में देर सवेर तो हो सकती है ना। शेषू जी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि इच्छा को बोलो शादी की सारी रस्में शुरू कर दे। जैसे वो आएंगे वो लोग शामिल हो जाएंगे। बाकू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं, मैं कि तुमसे कुछ। देख, झूठ बोलना तुझे आता नहीं है और मेरे सामने तो तेरी आंखें देखकर तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। सच सच बता, बात क्या है? अच्छा तुम। बाकू, तू बता रहा है या मैं खुद पता लगाऊं? नहीं नहीं, बताता हूँ। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इच्छा खुद यहां आएगी तुम सबको बचाने के लिए। उसकी मौत उसे खींचकर यहां ले आएगी, और जैसे ही वो यहां आएगी उसे हमारी ताकत और हमारी नफरत का सामना करना पड़ेगा। तू तो है ही नफरत के काबिल विष्णैनी, और तू जो करने की सोच रही है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये दुल्हन कब आएगी? कब आएगी ये दुल्हन? पंडित जी जरा सब्र रखिए, दुल्हन आती होगी। 2 मिनट रुक जाइए, आप बैठिए। तो बैठिए। कुछ भी करके पंडित को रोकना होगा भाई। कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। ठीक है सोच। आइडिया आ गया। कान लो। समझ आया? आ गया। ठीक है। तो भाई आप फिर इच्छा को ढूंढ के आओ। मैं इच्छा को ढूंढ के आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ 2 मिनट हो गए, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले तो समझो आपका खेल खत्म। मतलब आसान है, अगर आप अपने आसन से उठे तो हमेशा के लिए उठ जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ पंडित जी आपको धमकी देने वाला? मैं तो आपकी जान बचा रहा हूँ। मतलब? अरे मतलब 2 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत लंबा सांप घुस आया था, काला वाला। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं हमारे को। अब वही सांप ना आपके पीछे दुबक कर बैठा हुआ है। क्या मजाक लगा रखा है? अरे मजाक नहीं कर रहा पंडित जी। अरे मुड़ना मत, वो आ गया। कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा पंडित जी, आपकी पीठ पे सांप रेंग रहा है। मैं भागूं? डस लिया, सांप ने काट लिया। मर जाऊंगा। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए ना पंडित जी, अभी तक डसा नहीं है सांप ने आपको। अभी तो आपकी पीठ पे एक साफ सुथरी सी जगह ढूंढ रहा है। जैसी वो जगह मिल जाएगी वो आपको डस लेगा, आप सीधे स्वर्ग। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। पंडित जी मरना तो कोई भी नहीं चाहता है। मैं यहाँ से नहीं लूंगा।
इच्छा बाहर सब तुम्हारा। मैं जानती हूँ वाकू, सब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। इच्छा तुम। वाकू, माँ और पिताजी मुसीबत में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में मैं यहाँ बैठकर शादी रचाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। लेकिन इच्छा तुम्हारी शादी भी तो। वाकू, शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, लेकिन अगर माँ और पिताजी को कुछ हो गया तो? मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ वाकू। अच्छा, तुम यहाँ नहीं रहोगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन तू इन्हें संभाल लेगा जैसे हमेशा संभाल लेता है। हे नाकामी देव, इच्छा की रक्षा करना। मेरी माँ को मारने से पहले तुम्हें मेरा फन कुचलना पड़ेगा। जो तुम इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तुम मुझसे लड़ो। तुम मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाई? अब तो लड़ाई बराबरी की होगी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। इच्छा, तू यहाँ क्यों आ गई? यहाँ तेरी जान को खतरा है, तू चली जा यहाँ से। और ये सब शादी हो रही थी ना तेरी? तो तू क्यों अपनी नई जिंदगी को छोड़कर यहाँ आई? पिताजी, इच्छा की नई जिंदगी शुरू होगी तो आपके आशीर्वाद के साथ, वरना नहीं होगी। सपोली, तू माँ। अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ चली आई। वैसे इस लड़ाई के बाद तो तेरा अंत तय है। हमारा इनाकशूल कब से तेरा फन कुचलने के लिए बेताब है। बच सकती है तो बच।
जगह का अंत करीब है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। चलो। इच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बब्बल ऐसे ही थोड़ा पागल है, ऊपर से आज इसके सर पर शादी का भूत सवार है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। इच्छा। अरे बब्बल जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इच्छा प्लीज जिद मत करो, दरवाजा खोलो प्लीज। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? जो भी है आपस से बात करके। मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अब आप जिद मत कीजिए। देखो इच्छा, प्यार से कह रहा हूं, प्यार से दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के जबरदस्ती अंदर आ जाऊंगा। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज ये बंदा नहीं मानने वाला। ऐ नागोमी, कहां फंसा दिया आपने मुझे? अरे बब्बल जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं दरवाजा। ये लड़की ऐसे नहीं मानने। ये क्या पागलपन है इच्छा? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और तुम वहां से भाग कर चली आई? हाँ? अब तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? मैंने कब कहा मुझे शादी नहीं करनी? मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है, 1-2 घंटा आराम कर लेती हूँ, जैसे ही दर्द कम होता है हम शादी कर लेंगे। अच्छा, ये भी कोई बहाना हुआ? इच्छा प्लीज बहाने बनाना बंद करो प्लीज। देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, उसका बदला अब मत लो। नहीं बब्बल जी, मैं तो आपको इच्छा बंद करो ये खेल। कल तक तुम मेरे पीछे पड़ी थी। बब्बल जी, अब मुझसे शादी कर लो, क्या आप मैं शादी रोक नहीं सकते? और अब जब मैं सामने से आगे हाथ बढ़ा रहा हूं तुम ये सब कर रही हो। देखो इच्छा, मेहमान आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो, यहाँ से मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने कहा ना बब्बल जी, मैं अभी नहीं आ सकती। तुम ऐसे नहीं मान पाते, ठीक है? जो मुझे नहीं करना था तुम मुझे वही करने में मजबूर कर रही हो। मतलब मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जाने वाला हूँ। चलो। नहीं बब्बल जी, नहीं। चलो। पूरे हरियाणा में मुझसे हैंडसम आदमी ना है कोई। तुम भैया पकड़ो, से भाग रही है। पकड़ो से, पकड़ो। भाई पकड़ लिया, भाई पकड़ लिया मैंने, भाई पकड़ लिया। अबे किसे पकड़ लिया? भाई किसे पकड़ना था? अरे इच्छा को पकड़ना था। तो ये कौन है? छोटू है छोटू? अबे छोटू कौन है तू? तेरा बाप। अबे ऐसे मत, उसको पकड़।
चलो बहुत भाग लिया तुमने, अब और नहीं, चुपचाप चलो, शादी कर लो, चलो। छोड़ दे बबल, क्या कर रहा है? एक लड़के के साथ शादी करेगा क्या? अनर्थ हो जाएगा। इच्छा आज तुम कितने भी नखरे कर लो, आज हमारी शादी होकर रहेगी, चलो। देखिए बब्बल जी, जिद मत कीजिए वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। जो होगा समय देख लूंगा, चलो। अरे बबल, तेरा उतावलापन हम दोनों को ले डूबेगा। मेरा पन सिंदूर के लिए नहीं बना है। अच्छा चलो। बब्बल जी आप गलत कर रहे हैं। गलत मैं नहीं, तुम कर रही हो, तो शादी करने से मना कर रही हो। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ जो शादी के लिए ऐसे ही ना बोल रही हूँ, इसके पीछे एक वजह है। अच्छा वजह है, क्या वजह है? वो मैं अभी नहीं बता सकता है? मैं अभी नहीं बता सकती। तो चलो शादी कर लो। अजीब जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। अगर ये शादी हो गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। होने दो, होने दो, जो होगा सुबह भुगत दूंगा। चलो अभी चुपचाप। बब्बल जी चुपचाप बैठो, बैठो। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। जी, ये लीजिए आचमन की। ओह, तुम आ गई इच्छा। अपू जल्दी आओ। इच्छा, कहाँ चली गई थी तुम? अपू हमारे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। बेचारा वाकू, उसकी शादी हो जाएगी बब्बल जी के साथ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे लेकिन इच्छा करे क्या? तू एक काम कर, जल्दी जा। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई जाके देखो, लाइट को क्या हुआ? सुनो जी, लाइट आ गई, क्या करूं? छोड़ो ना। बब्बल जी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरिए मत, अब नहीं भागूंगी मैं। आहा, कोई सवाल नहीं, वैसे ही आपने बहुत वक्त जाया किया है। अरे इतनी सारी रस्में बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी आप विधि शुरू कीजिए। जी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। अजीब लड़की है, अब एक पल पहले शादी से मना कर रही थी, अब शादी के लिए उतावली हो रही है। ऐसी मूडी लड़की के साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है बब्बल। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। अभी वर वधू जयमाल के लिए खड़े होंगे।
अब आप दोनों गठबंधन के लिए बैठ जाइए। अब दूल्हे की भाभी गठबंधन करेगी। ममता, कस के गार्ड बांधना, छोरी को भागने की बड़ी आदत है। अब फिर अगले खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे चलेगी और वर पीछे। आइए। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। अब विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। खुश रहो, दूधो नाओ पुतो पलो। खुश रहो, खुश रहो, खानदान का नाम रोशन करो। अरे पिताजी, पहलवान नाम सुनने में इतना बढ़िया लगता है, फिर उसे चेंज करके रोशन क्यों करना चाहते हो आप? रे भाई, रोशन करने का मतलब हुआ है बड़ा करना। पहलवान खड़क प्रताप सिंह, इतना बड़ा नाम है आपका, और कितना बड़ा चाहिए आपको? बब्बल, इसका मुंह बंद करवा। चुप। बब्बल, अपने बाप की एक सलाह ध्यान से सुन। अखाड़े में भले ही बड़े बड़े पहलवानों को तूने पस्त किया हो, लेकिन गृहस्थी के अखाड़े में सबसे बड़ी पहलवान बीवी हुआ है।
बिना शर्त उसके सामने हार मान लेना, सुखी रहेगा। क्यों भाई? अरे शादी होती अपने भाई को भूल गया, हमसे भी आशीर्वाद ले ले। अब मेरे लिए तू दूल्हे की लड़की है। अच्छा, कांग्रेस चाचू। चलिए हम भी उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबके सामने कैसे जाएंगे हम? आप आइए मेरे साथ। क्या हुआ? अच्छा बबल जी, मुझे अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेना है। अच्छा, वो तो मैं भी चाहता, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। तो फिर हम कैसे? बबल जी, वहाँ है। वहाँ कहाँ? अच्छा, वहाँ तो कोई नहीं है। बबल जी, अपने मन की आंखों से देखो तो अपने दिखाई देते हैं। और वैसे भी ये पूरब की दिशा है, इसे शुभ माना जाता है। आइए हम कल्पना कर लेते हैं कि मेरे माता पिता पूरब की दिशा में खड़े हैं और उनके आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक। जीते रहो, खुश रहो। नागोमी देव तुम दोनों को संसार की सारी खुशियां दे। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। आज नागिस्तान के नागवीरों ने अपनी विजय परंपरा कायम रखी है। विष्णैनी जैसी चालाक और खतरनाक नागिन पर विजय प्राप्त की है। आज विशैलगढ़ में नागिस्तान को चुनौती देने लायक कोई नहीं बचा है और इस विजय का पूरा श्रेय जाता है शेषु, सिपली और हमारी इच्छा को। आज का दिन वाकई में नागिस्तान के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। एक ओर हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है और दूसरी ओर हमारी इच्छा का घर बस गया है। नहीं, ये शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। सुरसुरी, तुम
हैरानी हुई मुझे देखकर। अरे हाँ, आपने सोचा होगा सुरसुरी दुखी है, कई महीनों से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, तो वो तो बाहर आएगी नहीं। तो उसके पीठ पीछे अगर इच्छा की अवैध शादी के लिए हाँ कर भी दे तो कौन सा उसे पता चलेगा? इच्छा की शादी अवैध नहीं है, उसने पूरे रीति रिवाजों नियमों के साथ शादी की है। अच्छा, लगता है आप नागिस्तान के नियम भूल गए, या फिर शायद नागिस्तान के नियम इच्छा के लिए अलग और औरों के लिए अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे एक इंसान से शादी करने से रोका गया था? और आज वही सब इच्छा को करने के लिए छूट दी गई है। उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर आप वजह नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं भी देखती हुई ये शादी कब तक और कहां तक टिकती है। फन खराब हो गया है तुम्हारा। एक नागिन होकर दूसरे नागिन का बुरा चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। जो खुशियाँ मुझे नहीं मिल पाई वो मैं इच्छा को नहीं मिलने दूंगी। आप इच्छा को नागिस्तान वापस बुलाइए या मैं वहां जाकर ले जाओ इसे और बंद कर दो इसे इसके कमरे में। और हाँ, ध्यान रहे कि ये अपने कमरे से बाहर ना निकल पाए। मुखिया जी, क्यों ना हम सुरसुरी को यह बात बता दें कि इच्छा ने इंसानी योनि में जन्म लिया है। नहीं नहीं, ऐसे तो नागिस्तान वाले इच्छा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सिपली ठीक कह रही है शेषु। और जब तक हम जिंदा हैं, ये राज राज ही रहेगा। इच्छा, तू शायद दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन है जिसका मायका और ससुराल दोनों एक ही है। जिस घर से विदाई हुई उसी घर में गृह प्रवेश हो रहा है। वाकई दीदी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। कल तक इस घर की बेटी थी और आज बहू बन गई। अब इन दोनों रिश्तों से इस घर की सेवा करूंगी मैं। अच्छा चल, गृह प्रवेश के लिए देर हो रही है। दीदी, मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पीकर आऊं? गृह प्रवेश से पहले घर के अंदर जाएगी क्या? तू यहीं पे रुक, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। देवर जी, ख्याल रखना। आखिर हमारी शादी हो ही गई। इच्छा, बबल जी, दादी आपको बुला रही है। नहीं तो? अरे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, जाइए। अच्छा, हाँ जाइए जाइए। पिताजी, आप दोनों यहाँ? हाँ, तुझे नागिस्तान की रस्में समझाने आए। नागिस्तान की रस्में? एक सपोली, अपना गांव, अपनी रस्में, वो सब दिल के करीब होती है ना। अब शादी की रस्में तो नागिस्तान के मुताबिक नहीं हुई, शादी के बाद की जो दो चार रस्में हैं वो कर ले। ये सब क्या कह रहे हैं? बंद कीजिए मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिताजी, आप किन रस्मों की बात कर रहे हैं? तू ना इनकी बातों पर ध्यान मत दे। सुनने दो ना माँ, बोलिए ना पिताजी। आसान सी रस्में हैं। सबसे पहली रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों के सामने नागिन नृत्य करना होगा। और दूसरी रस्म, तुझे दामाद जी को मतलब बबल को अपनी गोद में उठाना होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों को दूध से नहलाना है। आप इसे क्यों धर्म संकट में डाल रहे?
और इसके ससुराल वाले इंसान हैं, नाग नहीं। ये उनके सामने ये सारी रस्में कैसे कर पाएगी? देखो सिपली, रस्में रस्में होती हैं। अगर दिल से की जाए तो किसी तरह भी हो सकती है। ठीक है, इंसानों को थोड़ी बहुत अजीब लग सकती हैं। थोड़ी बहुत? हाँ, कुछ ज्यादा ही लग सकती हैं, लेकिन रस्में तो करनी पड़ेंगी ना। कैसे करेगी? ससुराल वाले इससे 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगी ये? देखो इच्छा, तुम ये रस्में करोगी या नहीं? ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया। आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। माँ देखो ना। मैं समझाऊंगी उन्हें, वो समझ जाएंगे, तू चिंता मत कर। तो बस अपनी शादी की खुशियां मना। इच्छा, माँ आप जाइए जल्दी। इच्छा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो बचपना छोड़ दो। क्या हुआ बब्बल जी? तुमने कहा दादी मुझे बुला रही थी, कहाँ बुला रही थी? दादी ने मुझे इतना डांटा, नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ के आ गया, बेवकूफ। बब्बल जी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इच्छा, पानी। चलो तैयारी हो गई है, आ जाओ। चले? जी चलो। छोरी, तू ये सोच रही है ना मैं इस घर में रहती हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, कि मेरा गृह प्रवेश क्यों हो रहा है? जरूरी है छोरी, अब तू इस परिवार की बहू बन गई है। गृह लक्ष्मी बन गई, और गृह लक्ष्मी का तू स्वागत करना ही चाहिए ना। चल, अब अपने दाहिने पैर से इस मंगल कलश को धीरे से धक्का दे और घर में प्रवेश कर। चलना छोरी। मुझे कुछ हो रहा है, अचानक चक्कर सा आ रहा है। अरे दादी, यो कैसा चक्कर है? अरे भाई, ऊपरी हवा लगती है मुझे, ऊपरी हवा। वो देखो कैसे नागिन की तरह झूम रही है। अच्छा, मान गया तुझे। मुझे पता था तू अपने पिताजी को कभी नाराज नहीं करेगी,
देखा कितना अनोखा नागिन नृत्य कर रही है अपनी इच्छा। इतना अच्छा नागिन नृत्य तो तुमने भी कभी नहीं किया था अपने ससुराल वालों के सामने। बबल, छोरी को संभाल। जी दादी। हेमा, मन तो लग गया है छोरी से शादी की भागदौड़ बर्दाश्त न हुई, इसलिए चकरा गई हो। अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अचानक क्या हुआ था इच्छा? दीदी अचानक चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर चारों ओर घूम रहा है। अरे घर तो वहीं था, तू घूम रही थी। बबल, पहले चल के भगवान जी के दर्शन करेंगे और फिर तुम लोग जाके आराम करना। चलो। सुरसुरी ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इच्छा के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। नागिस्तान वासियों, गलती तुमने की है, नियम तुमने तोड़े हैं, ये सजा इच्छा भुगतेगी। सुनो सुरसुरी, अगर तुमने इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जीवन भर यहीं सड़ोगी। मुखिया जी, अगर आप एक जिद्दी हैं तो मैं 10 जिद्दी हूँ। चाहे कितने भी पहरे लगा लीजिए, उन्हें भेद कर मैं इच्छा तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरे पिता होने के बाद भी मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सपोली। अगर समझ रहे हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं नागिस्तान का सरदार हूँ और अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और आप मेरे पिता भी तो हैं, उसका फर्ज? तुझे गलत काम करने से रोक रहा हूँ सपोली। ये पिता का फर्ज नहीं तो और क्या है? सुरसुरी, नागिस्तान का अनुशासन बनाए रखना मेरा काम है, और अगर मेरी ही बेटी उसका उल्लंघन करेगी तो बाकी के नाग तो नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम लोग अपनी आंखें और फन खुले रखना। अगर गलती से भी सुरसुरी यहां से भाग निकली तो तुम लोग अपने फन दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे? कीजिए। नहीं, अब रुकने को मन नहीं कर रहा। मेरी सपोली तो मेरी सपोली सब कहने पर की बातें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पिता अपनी बच्ची को इस तरह मुश्किल में डालता है क्या? अरे जब वो खुशी खुशी सारी रस्में कर रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे ये रस्में करने में कितनी तकलीफ हो रही है। एक रस्म तो उसने किसी तरह भी कर ली, तो आगे की रस्म वो नहीं कर पाएगी। वो मेरी सपोली है, रस्में तो पूरी करेगी, बस देखना ये है कि कैसे करती है। आंख मिचोली खत्म हो गई हो तो देवर जी की भी पैर छू लो। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पैर नहीं। रस्म रीत की बात है छोरा, पति परमेश्वर हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन उसके पैर छूना तो बनता है।
अरे इच्छा क्या कर रही हो? देखा, दूसरी रस्म भी मेरी इच्छा ने पूरी कर दी। अब बस आखिरी रस्म बाकी है। बब्बल, अरे क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया तू? कुछ नहीं पिताजी, वो घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो पैर छुपाने की आदत नहीं है। पीछे हट रहा था, फिसल गया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे छोटे, कुछ देखा तूने? हाँ भाई देखा। इच्छा ने बब्बल को गोद में उठा लिया। बेचारा बब्बल। अरे अब बबल बेचारा कैसे हो गया? अरे भाई इच्छा ने सबके सामने बब्बल को गोद में उठा लिया। तो अकेले में उसका क्या हाल करेंगे? खामुखा में हंसा दिया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।